प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अपने गुंजन पाठ्य पुस्तक में से पाठ 2 खुले आकाश में पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। तो पाठ का जो सार है उसे हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ का सार वास्तव में है क्या। तो आइए समझते हैं। सफलता किसे मिलती है? तो देखिए, हम जानते हैं कि हर किसी को सफलता नहीं मिलती। सफलता जो मेहनत करते हैं, जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, जो अपने काम को सही तरीके से करते हैं, अपने काम पर जुटे हुए होते हैं, उसे ही सफलता मिलती है। तो अब यहाँ जो कि पक्षियों के बारे में है, तो यहाँ क्या है, पक्षी अपने पंखों से क्या करते हैं? तो देखो, पक्षी जैसे कि चिड़िया हम जानते हैं कि अपने पंखों को उड़ने के लिए व्यवहार करते हैं। और यहाँ जो चिड़ियों के जो संघर्ष के बारे में है, उसी लिए यहाँ क्या लिखा गया है? संघर्ष ही जीवन है। यदि हम संघर्ष करेंगे तो ही हम सफल होंगे। और उसी के सहारे अर्थात संघर्ष के सहारे ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रत्येक जीव संघर्ष करके आगे बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों से जूझने वाला जीव शक्तिशाली होता है। तो क्योंकि प्रत्येक जीव है संघर्ष करके आगे बढ़ता है। बिना संघर्ष के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और जब जैसे भी विपरीत परिस्थिति आए, उससे यदि हम जूझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ही हम अपने मंजिल को हासिल कर पाएंगे। उसमें जिजीविषा और उत्साह का भंडार होता है। जिजीविषा अर्थात जीने की चाह और उत्साह का संचार होता है। घोंसले से खुले आकाश में विचरने तक के संघर्ष की यह कहानी हमें यह सिखाती है। तो देखो, घोंसले से खुले आकाश में विचरने तक का मतलब जो पक्षी हैं वह खुले आकाश में विचरण करते हैं। और यहाँ 2 पक्षियों के माध्यम से परिस्थिति, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसके साथ हमें जीने की शिक्षा देती है। हमें यह सिखाती है कि हम परिस्थिति को अपने अनुरूप किस प्रकार बना पाए कि इस धरती या समाज में वही अपना स्थान बना सकता है जिसमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता हो। तो वही अपना स्थान बना पाता है, अर्थात इस धरती पर वही सुख समृद्धि से जी पाते हैं जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। मुसीबतों का सामना करके ही खुले आकाश अर्थात अपने लक्ष्य को पाया जा सकता है। तो गर्मियों के दिन में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती थी। यह ठीक है, मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती है, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़िया दीवार या स्नान घर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती है, तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती है, शार्कें उनको एक एक करके बिखेर देती हैं, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती है। तो यहाँ चिड़िया अर्थात छोटे चिड़िया जो कि हमारे
घर के छत पर कभी कभी हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार की जो छोटी चिड़िया है वह हमारे स्नान घर के कोनों में या फिर दीवार में घोंसले बना लेती हैं। तो उनके घोंसले बना लेने के बाद क्या होता है, जो सारकें अर्थात एक प्रकार की चिड़िया जिसे हम मैना चिड़िया भी कह सकते हैं, तुरंत हाजिर हो जाती है और जो भी घोंसला चिड़िया तिनका तिनका इकट्ठा करके बनाती है उसे सारकें इधर उधर बिखेर देती हैं। पर चिड़िया अपनी मोर्चे पर डटी रहती हैं, अर्थात उनसे मुकाबला करती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है, दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा था। तो यहाँ क्या है, प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। का मतलब जब भी चिड़िया घोंसले बनाती हैं तो वहाँ सारकें आकर उसे बिखेर देती हैं, तोड़ फोड़ कर नष्ट कर डालती हैं। और यह प्रत्येक वर्ष होता है। कुछ दिन पहले जब एक दोपहर को जो लेखक की पत्नी है, अर्थात जो प्रोफेसर साहब जो शोध पत्र पूरा कर रहे थे, उसकी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा है। और यह किसका शरारत है? ये सारकों की शरारत है, अर्थात ये काम सारकों का था। अब यह देखकर प्रोफेसर साहब की पत्नी को गुस्सा आ जाती है। वह यह देखकर यह सहन नहीं कर पाती और वह कहती है कि वह सारकों को अपने घर में आने नहीं देंगी। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यह पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, अर्थात हम पक्षियों पर कोई रोक नहीं लगा सकते। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फर्ज है उनकी रखवाली करना। उस दिन बात समाप्त हो गई। तो देखिए, आप जो प्रोफेसर साहब की जो पत्नी है उन्होंने कहा कि चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, तो अब यह उनका फर्ज अर्थात हम सभी का फर्ज है कि उनकी रखवाली करें। और उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई। कॉलेज में छुट्टी थी और मैं सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पूरा कर रहा था। तो जो प्रोफेसर साहब हैं वे कॉलेज की छुट्टी होने पर वे सप्त सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था, अर्थात वह रिसर्च कर रहे थे सप्त सिंधु सभ्यता के बारे में, और जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति
कि निर्दयी शक्तियों से युद्ध करना पड़ा। का मतलब वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, उन लोगों को विदेशी हमलावरों और उसके बाद प्रकृति के जो निर्दयी शक्ति है उनके विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। का मतलब उन लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा और तब जाकर अपने आप को धरती पर स्थापित कर सके। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं। शौर्यपूर्ण अर्थात वीरता का भाव व्याप्त अर्थात भरे हुए हैं, जो हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो उन लोगों के जो वे लोग जो उनके विरुद्ध, जो हमलावरों के विरुद्ध और प्रकृति का जो डट कर मुकाबला किया था, तो वह हमें किसी की भी जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें किसी के भी जुल्म के विरुद्ध डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो अब हम इस पाठ के जो पहला पृष्ठ है, पेज नंबर 14, उसे हम लोग पर वह समझ चुके हैं और आज के लिए इतना ही। बाकी हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे और समझेंगे, और आप लोग भी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि ये एक शिक्षा वर्धक पाठ है। इसे पढ़कर आप लोग अवश्य ही कुछ न कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।